बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी स्टिचिंग क्लास का डे 1 है, यानी आज हमारी फर्स्ट स्टिचिंग क्लास है, जिसमें मैं आपको जनरल चीज़ों के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको आनी ज़रूरी हैं स्टिचिंग करने से पहले। और जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जैसे कि कैंची, कटर, उसके अलावा जो है पेचकस, टेलर चॉक, इंची टेप। और टेलर चॉक के अलावा अगर आपके पास कोई पेंसिल वगैरह है उसके साथ भी गुजारा हो सकता है। कटर ना भी हो तब भी गुजारा हो सकता है। नलकी और सुई, नीडल, जिसके साथ हम कच्चा करते हैं या तरपाई करने का काम करते हैं। उसके अलावा जो है मशीन की सुई, जैसे कि मेरी मशीन पे 18 नंबर सुई आती है। आपको पता होना चाहिए आपकी मशीन पे कौन सी सुई लगती है। मेरी मशीन पे लगती है 18 नंबर। मेरे पास हमेशा हर टाइम मौजूद होती है। आप लोगों के पास भी हर टाइम कम से कम 1 या 2 मशीन की जो सुइयाँ होती हैं वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि ये टूटें, बल्कि ये कई दफ़ा नीचे से हल्की सी रगड़ लगने से हो जाती हैं ख़राब। इनकी जो नोक है वो ख़राब हो जाती है, इसी वजह से भी हमें चेंज करनी पड़ जाती है। तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। पेचकस के अलावा जो है मशीन का अपना पेचकस भी होता है। अगर वो गुम हो गया है तो आप टेस्टर भी यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा। जैसे कि मेरे पास गुम हो गया था तो मैंने उसकी जगह पे टेस्टर रखा हुआ है, लेकिन होना आपके पास ज़रूर चाहिए। बुकरम होनी चाहिए, जिसके साथ हम गला बनाते हैं, या अगर हमें स्लीव्स पे कोई डिज़ाइन लगाना है या पांचे पे कोई डिज़ाइन बनाना है तो हमें उसके लिए बुकरम होनी चाहिए। इलास्टिक होनी चाहिए नेफे में डालने के लिए ट्राउज़र के, और साथ आजकल स्लीव्स के अगली साइड पे भी बहुत ज़्यादा है ट्रेंड चुनट डालने का, तो उसके लिए भी ये काम आ जाती है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये अगर आपके पास होंगी तो आपको मसला नहीं होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इनमें से कोई एक चीज़ भी ना हो तो कपड़े सिलाई करने वाले पड़े रह जाते हैं। यानी अगर इलास्टिक नहीं है तो वो शलवार अधूरी रह जाएगी। अगर बुकरम नहीं है तो गला नहीं बनेगा, इस वजह से भी रह जाता है सूट। सुई नहीं होगी तो तरपाई करने वाली रह जाती है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें ये ज़रूरी है आपके पास होना। अब जो है हम मशीन के अंदर ऊपर वाली साइड पे धागा डालना सीखेंगे। कोई भी पॉइंट जो है वो छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो सिलाई या तो टांका लगेगा ही नहीं, या फिर अगर लगेगा भी तो घिरा वाला लगेगा। अपनी मशीन को साफ़ सुथरा रखें। अगर फिरकी डालने के बाद आपकी फिरकी क्लॉकवाइज घूम रही है डब्बी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपने फिरकी गलत डाली है। इसके साथ आपका टांका गिरा हुआ आएगा। और अगर आपकी फिरकी डब्बी में डालने के बाद अगर आपकी फिरकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने फिरकी बिल्कुल सही तरीके से डाल लिया। इस तरह से आपका टांका बिल्कुल सही रहेगा। और आपको ये भी चेक करना है कि कहीं धागा ज़्यादा तो खींचा हुआ नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा तनाव होगा तो भी आपका धागा जो है वो सही नहीं है। वो ऊपर वाली साइड पे आपको सुई नज़र आ रही होगी, जो कि घुमाने से नीचे को आ जाती है। अगर सुई नीचे आई हुई हो और हम फिरकी डालने की कोशिश करें तो फिरकी कभी भी नहीं डलेगी इसके अंदर। चाहे आप जितनी भी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप दबाते रहें, लेकिन फिरकी अंदर नहीं जाएगी। नए बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता होता है, वो अक्सर फिरकी डाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमसे तो डलती नहीं। क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये होती है कि हम
हमारी जो सुई है वो नीचे को आई हुई होती है। नीडल जो है हमें इसको ऊपर करना होता है। ऊपर करने के बाद जब हम फिरकी डालेंगे तो फिरकी अपनी जगह पे बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी। फिरकी डालने के बाद जब तक टक की आवाज़ ना आए तब तक फिरकी अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स नहीं होती है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे ही टक की आवाज़ आएगी तो ये सही से घूमने लगेगा। एक ही टांका लगाना है नीचे से धागा निकालने के लिए। अगर आपकी फिरकी परफेक्ट फिक्स है तो एक टांका लगाने से ही नीचे वाला धागा बाहर आ जाएगा। ज़्यादा टांके नहीं लगाने हैं, नहीं तो मशीन के नीचे जो है वो धागे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर नए सिरे से सारी मशीन की सफाई करनी पड़ती है। फिरकी को आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर से ये जगह बनी हुई है इसको खोलें और फिरकी को अंदर फिक्स कर दें। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लग रहा है तो फिर आप मशीन को उठाएंगे और इसके अंदर फिरकी फिक्स कर देंगे। जैसे आप चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगती है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि फिरकी बिल्कुल सही तरह से लगी हुई हो। दोनों धागों को खींचेंगे। दोनों धागे अगर बराबर खींचे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों धागे ठीक हैं। धागों को हमेशा पीछे वाली साइड पे रखें। इसके बाद जो है स्टार्टर चलाना सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। जो लोग नए नए मोटर वाली मशीन यूज़ करते हैं उनको नहीं पता होता है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगी। इस तरह से स्टार्टर को नहीं रखना है, यानी अपने पाँव को नहीं रखना है, हमेशा इस तरह से इस्तेमाल करना है और एकदम से इस्तेमाल नहीं करना स्टार्टर को। ये देखें मैंने एकदम से दबाया है तो धागा ही निकल गया। आप लोगों का भी इसी तरह से होगा, या तो धागा निकल जाएगा या मशीन के नीचे वाली साइड पे जमा हो जाएगा। तो हमेशा पहले जो हमारा मशीन का व्हील है उसे चलाएंगे हल्का सा 1-2 दफ़ा, फिर उसके बाद हम स्टार्टर चलाएंगे तो हम हमेशा अच्छे से काम होगा। कपड़े पे सिलाई लगानी है। जो कपड़े के ज़्यादा साइड है ना वो हमेशा बाहर वाली साइड पे रखनी है, वो अंदर वाली साइड पे नहीं रखना है। ज़्यादा कपड़े की थोड़ी साइड जो है वो अंदर वाली साइड पे रखनी है। पहले 2-3 टाँके जो है वो व्हील के साथ लगाएंगे, उसके बाद स्टार्टर के साथ। अगर आप चाहें तो कपड़े के ऊपर पेंसिल के साथ लाइंस लगा के उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएं तो भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन वैसे मैं ये टांका चेक करने के लिए सिलाइयाँ लगा रही हूँ। कपड़े सिलाई करने से पहले हमेशा मशीन का टांका चेक करें। आप लोगों के पास खाकी कागज़ होना चाहिए। खाकी कागज़ पे अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर मेरे पास नहीं है खाकी कागज़
तो अगर आप लोगों के पास भी खाकी कागज़ ना हो तो आप इस तरह से पैटर्न बना के उसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएं। और ये एक दिन नहीं, कोई 3-4 दिन के लिए आप इस तरह से सिलाइयाँ लगाएंगे तो आपकी सिलाई बेहतर होगी। मैं स्टार्टर पाँव के साथ इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों को बताने के लिए मैं हाथ से इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी मशीन का टांका बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ से टांका ऊपर और नीचे होता है। हर मशीन का अपना हिसाब होता है। किसी की गिनती 10 तक लिखी होती है, मेरी गिनती जो है वो दरमियान में 0 है और नीचे से 4 तक है और ऊपर से भी 4 तक है। मेरी मशीन की जो सिलाई का तोपा बिल्कुल सही बैठता है, वो 3 पे होता है। तो आप अपनी मशीन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस तरह से अपनी मशीन को हमेशा कवर करके ही छोड़ना है, यानी रखना है। सुई को अंदर वाली साइड पे करना है और रख देना है। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आई है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।